क्या हम अनावश्यक मानसिक भार ढो रहे हैं? आज सुबह जब आप उठे तो क्या आपका मन हल्का था, प्रसन्न था, या आंख खुलते ही आप अपनी ही अधूरी अपेक्षाओं के साथ, अपनी ही अधूरी इच्छाओं के साथ जागे? या फिर कल किसी के साथ हुई बातचीत हो, या फिर आज क्या क्या काम करना है उसकी चिंता? कल किसी ने कुछ कह दिया तो वो बात आज भी मन में घूम रही है। ऐसा अक्सर होता है ना हमारे साथ, और यही समस्या है। हम सब गुरु रविदास जी का सम्मान करते हैं। अभी हाल ही में हमने उनकी जयंती, उनका जन्मोत्सव भी मनाया। हम उनके पद भी गाते हैं। पर आज अपने हृदय पर हाथ रखकर एक प्रश्न पूछिए, क्या हम उस महापुरुष की बातों को गहराई से समझते हैं? क्या हम वास्तव में भीतर से मुक्त हैं? थोड़ी देर के लिए समाज को अलग रख दीजिए। थोड़ी देर के लिए ये जाति पाति कास्ट सिस्टम को अलग कर दीजिए। थोड़ी देर के लिए बाहरी पॉलिटिक्स, आजकल की जो गंदी राजनीति है, इसे भी अलग रख दीजिए और सिर्फ अपने मन की ओर देखिए। क्या वो शांत है? क्या वो हल्का है, प्रसन्न है, या वो लगातार किसी न किसी बोझ के साथ चल रहा है? संत गुरु रविदास जी एक ऐसे मनुष्य जिन्होंने अपने हाथों से जूते सिले और अपनी वाणी से मनुष्यता का मार्ग गढ़ा। आज से लगभग 600 साल पहले बनारस में जहां समाज ने उन्हें नीच कहा, वही उन्होंने निर्मल मन का उपदेश दिया। जहां उन्हें मंदिरों के बाहर रोका गया, वही उन्होंने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। वो कोई विद्रोही नहीं थे और ना ही क्रोधित थे। वो बस स्पष्ट थे, क्रिस्टल क्लियर। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं तुमसे ऊंचा हूं। उन्होंने कहा, तुम्हारे भीतर का बोझ तुम्हें नीचा बना रहा है, उसे उतार दो। और यही उनकी महानता है। वे समाज से नहीं लड़े, वे मन की गांठों से लड़े। गुरु रविदास जी केवल समाज सुधारक नहीं थे, वे मन के पारखी थे। वे जानते थे कि बाहरी ऊंच नीच की जड़ें जो है वो मनुष्य के, इंसान के भीतर कहीं गहरी छुपी हुई है। ठीक वैसे ही जैसे एक मनोवैज्ञानिक, एक साइकोलॉजिस्ट मन के विकारों और उनकी गहराई को जानता है। और जब हम उनके पदों को पढ़ते हैं तो हमें समझना होगा, ये केवल भजन नहीं, ये मन की ही परतों को खोलने वाली एक प्रक्रिया है। वे हमें वो आईना दिखाते हैं जहां हम अपनी कमियों को खुद देख सके और उन्हें सुधार सके। तो आइए आज हम उनके एक महावाक्य को इसी दृष्टि से देखें। देखिए, मनुष्य का मन एक अद्भुत उपकरण है, लेकिन इसकी कुछ स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं। आज का मनुष्य मानसिक भार के तले दब चुका है, जिसको आज की भाषा में साइकोलॉजिकल बर्डन या मेंटल बैगेज भी कह सकते हैं। हमारे मन की सबसे बड़ी फितरत है तुलना करना, कंपैरिजन। ये एक मशीन की तरह है, एक कंप्यूटर की तरह, और इसका सॉफ्टवेयर क्या है? कंपैरिजन, तुलना। और यही मन है जो सबसे ज्यादा चोट भी खाता है। इसे हमेशा लोगों की राय का डर सताता है, फियर ऑफ ओपिनियन। इसी में आसक्ति, अटैचमेंट की जड़ें है, और इसी से अहंकार, ईगो, प्राइड जन्म लेता है। ये मन ही है जो हमें बांधता है और यही हमें घाव भी देता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप व्हाट्सएप खोलते हैं, लोगों के स्टेटस देखते हैं। किसी रिश्तेदार ने नई कार खरीद ली, बस उसी क्षण आपके भीतर कुछ होता है, मानो जैसे कुछ सिकुड़ता है। आप खुश होने की कोशिश करते हैं, पर भीतर कंपैरिजन चल रहा है। ये क्या है? ये मॉडर्न समस्या लगती है ना? नहीं, 600 वर्ष पहले बनारस में भी इंसानी मन वैसा ही था जैसा आज है। उसके पहले भी और शायद भविष्य में भी ऐसा ही रहे। उस समय भी मन वैसा ही विभाजित, डिवाइडेड था। उस पर जाति का भारी दबाव था और वही तुलना का खेल कि हम सबसे श्रेष्ठ है, हमारी जाति सबसे ऊंची है। अपनी पहचान और अपने रुतबे की वह चिंता तब भी थी जो आज भी है। इसीलिए जब हम गुरु रविदास जी को पढ़ते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि वे केवल सामाजिक प्रश्न नहीं उठा रहे थे, वे मन की जड़ को देख रहे थे। वे तो हमारे मन के रोग को देख रहे थे। अभी उनका एक प्रसिद्ध वाक्य है,
मन चंगा तो कठौती में गंगा। मैं तो इसे महावाक्य कहूंगा, और ये प्रसिद्ध महावाक्य आपने भी बहुत बार सुना होगा। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में बहुत बार आता है, मोटिवेशनल कोट्स में, स्पिरिचुअल कोट्स में भी आपने इसे पढ़ा होगा। पर क्या हम इसे सच में समझते हैं? इसका असली अर्थ, इसका गहरा अर्थ हमें पता है, या हम लोगों ने अनमोल हीरे को पत्थर बना दिया? आप ही सोचिए, मन क्या है? मन माने माइंड, जिससे हम विचार करते हैं, जिसमें मेमोरीज, स्मृतियां रहती है, स्मृतियों को स्टोर किया जाता है। ये मन विचारों, स्मृतियों, भावनाओं और संस्कारों का एक संग्रह है। ये मन एक प्रकार का पास्ट का बोझ है, और इसी में फ्यूचर की, भविष्य की चिंता भी है। ये अतीत के अनुभवों और भविष्य की चिंताओं से मिलकर बना है। अब चंगा क्या है? चंगा मतलब अच्छा, क्लियर, स्पष्ट, या कह सकते हैं हल्का, एकदम लाइट, अनबर्डन्ड, किसी भी प्रकार के भार से मुक्त, भार मुक्त, जैसे साफ आकाश जिसमें कोई बादल नहीं। एक ऐसा मन जिसमें कोई मैल न हो, कोई उलझन न हो, निर्मल। तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, क्या ये अब बाहरी शुद्धता की बात है या आंतरिक शुद्धता की? ये बात है मानसिक स्पष्टता की, साइकोलॉजिकल क्लैरिटी, या फिर आप कह सकते हो मेंटल क्लैरिटी। याद रखना है, गुरु रविदास जी यहाँ गंगा की पवित्रता की चर्चा नहीं कर रहे हैं, या फिर वे गंगा के तीर्थ स्नान की महिमा नहीं गा रहे हैं। वे मन की अवस्था की बात कर रहे हैं। वे तो मन की अवस्था की प्रधानता की बात कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि पवित्रता या शांति किसी बाहरी स्थान में नहीं, बल्कि आपके मन की आंतरिक अवस्था में निवास करती है। अगर मन स्पष्ट है तो बाहरी परिस्थिति कम महत्वपूर्ण हो जाती है। आपकी कठौती में, आपके साधारण से अपवित्र कहे जाने वाले बर्तन में भी वही शुद्धता है, वही पवित्रता है जो किसी पवित्र नदी में खोजी जाती है, अगर मन में स्पष्टता है तो। और अगर मन में स्पष्टता ना हो तो आज 600 साल बाद आप खुद ही आपकी आंखों से देख सकते हैं क्या परिस्थिति हो चुकी है पवित्र नदी की। तो यहाँ एक सूक्ष्म बात है, यदि आपका मन अशांत है, बेचैन है, तो आप दुनिया के पवित्र स्थान पर भी चले जाए, आपको शांति नहीं मिलेगी। तीर्थ भी मात्र एक साधारण सी यात्रा जैसा रह जाएगा। और यदि मन शांत है तो आपका घर, आपका मन ही आपके लिए तीर्थ है। अब आते हैं मूल बात पर, सहज स्वरूप क्या है? सहज का अर्थ है नेचुरल, स्वाभाविक, सहजता पूर्ण। स्वरूप का अर्थ है मूल स्वरूप, ओरिजिनल फॉर्म। अब सोचिए ये स्पष्टता क्या है? हमारा मूल स्वरूप कैसा है? वो तो शांत है, स्पष्ट है, लेकिन समाज से, घर से, परिवार से मिले हुए पूर्वाग्रहित संस्कार, जिसे आज हम कंडीशनिंग कहते हैं, समाज, परिवार और हमारे अनुभवों द्वारा दी गई ये कंडीशनिंग हमें अपने सहज स्वरूप से दूर कर देती है। इसी कंडीशनिंग से बनती है आइडेंटिटी, पहचान, नाम, पद, रुतबा, और फिर इसे कायम रखने की जद्दोजहद। इसी को कहा जाता है ईगो स्ट्रगल, यानी अहंकार का संघर्ष खुद को बचाए रखने के लिए। हम जीवन भर इसी पहचान को बचाने और साबित करने के संघर्ष में लगे रहते हैं। पास्ट की मेमोरीज हो या फ्यूचर की एंजाइटीज, इन सब के रहते हुए कोई स्वाभाविक क्लैरिटी हो सकती है? नहीं रहती ना क्लैरिटी, स्पष्टता। मन विचलित हो जाता है, विकृत हो जाता है। परंतु इस मन को अगर ध्यान से देखा जाए तो, इसकी करतूतों को समझा जाए तो, ये सब बाहरी कंडीशनिंग को देख लिया जाए, समझा जाए तो, गुरु रविदास जी यहाँ पर कह रहे हैं, जब तुम ये सब समझ जाते हो, तुम्हें इनका बोध हो जाता है, जब आप ध्यान से अपने मन की इन प्रक्रियाओं को, इस कंडीशनिंग को, इस अहंकार के खेल को
बस देखना शुरू करते हैं, तब ये अपने आप कम होने लगता है, इसकी पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। और जब ये बाहरी बोझ हटता है तो जो शेष रह जाता है वही तुम्हारा सहज स्वरूप है। इसीलिए गुरु रविदास जी कहते हैं, मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेऊ, सहज स्वरूप। और यहाँ बहुत ध्यान से समझिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। सहज स्वरूप का अर्थ सुपीरियर होना नहीं है। सहज होने का अर्थ किसी से श्रेष्ठ होना भी नहीं है। ये कोई स्पिरिचुअल अचीवमेंट नहीं है, ना ही कोई आध्यात्मिक उपलब्धि। आपको लग सकता है ये समाज से कहीं भागना, संन्यास, ना ना ना। और ये कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है कि लेके घूमना है कि मैं तो एनलाइटन हो गया, मैं तो एनलाइटन हूँ। ये सिर्फ मन का हल्का होना है, चंगा होना, मन का चंगा होना। नॉट हायर बट लाइटर। ऊपर उठना नहीं, भार मुक्त होना। इसका सीधा सा अर्थ है हल्का होना। आपने देखा है ना, जब किसी बात को आप समझ लेते हैं, रियली समझ लेते हैं, सच में समझ लेते हैं, आपको बोध हो जाता है, तो कुछ छूट सा जाता है। गुस्सा छूट जाता है, रेजिस्टेंस, रिजिडिटी छूट जाती है। वो मानसिक बोझ, दैट मेंटल वेट, वही है हल्का होना, मन का निर्मल होना। वही सहज है समझने में, छूटने में, हल्का होने में। अभी सोचिए, हम इतने जल्दी आहत क्यों हो जाते हैं? अब एक व्यावहारिक प्रश्न पर आते हैं। एक छोटा सा प्रश्न, कोई हमारी प्रशंसा करे तो हम फूल से जाते हैं, और कोई आलोचना करे तो सिकुड़ जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भीतर की जो आइडेंटिटी है वो बहुत ही नाजुक है, फ्रेजाइल है। हमने ही स्वयं अपनी पहचान को, अपनी उपलब्धियों, अपनी छवि और दूसरों की राय पर आधारित कर लिया है। जैसे ही कोई इस छवि पर सवाल उठाता है, हम अस्थिर हो जाते हैं। मान लीजिए आपने कोई प्रेजेंटेशन दिया, आपके बॉस या जो भी हो, उन्होंने कहा दिस कुड बी बेटर। बस एक सामान्य सी टिप्पणी है, लेकिन ये बात आपके मन में घूमते रहती है। उसी रात आप सो नहीं पाते, मन में वही बात घूमती रहती है। कुड बी बेटर मतलब क्या मैं काबिल नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, दूसरे मुझसे बेहतर है। ये छोटी सी टिप्पणी आपके पूरे वीकेंड को बर्बाद कर देती है। ये छोटी सी बात आपकी पूरी शांति भंग कर देती है। क्यों? क्योंकि हमने स्वयं को अपनी अचीवमेंट्स, अपनी फेल्यूर्स, अपनी इमेज के आधार पर परिभाषित किया है। आपने अपने स्व को काम की सफलता से जोड़ लिया है, और जब वो इमेज को कोई झटका लगता है ना, तो हम हिल से जाते हैं। हम तुलना क्यों करते हैं? कंपैरिजन क्यों करते हैं? क्यों ये तुलना हमारे मन में लगातार चलती रहती है? इंस्टाग्राम पर किसी का वैकेशन पोस्ट देख लिया, जैसे ही हमने वो पोस्ट देखा, हमें अपना वीकेंड बोरिंग लगने लगता है। किसी की सैलरी सुनते ही अपना करियर अधूरा लगने लगता है। ये क्या है? गुरु रविदास जी इसे कहते हैं मन का भ्रम। इसी को कई सारे संत भाषा में माया भी कहते हैं। लेकिन यहाँ माया कोई रहस्यमयी अवधारणा, कोई मिस्टिकल कंसेप्ट नहीं है। माया कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है। ये मन की एक संरचना है, या फिर कह सकते हैं ये मन की आदत है। और आदत तो ऑटोमेटिक चलती है, बराबर ना? ये स्वचालित रूप से काम करती है। हम सोचते भी नहीं, बस रिएक्शन, प्रतिक्रिया हो जाती है। जब तक हम पैटर्न को गौर से देखते नहीं, तब तक हम उससे संचालित होते रहेंगे। इस पैटर्न से मुक्ति का पहला कदम है इसे बिना किसी निर्णय के देखना, इसका बोध करना। देखना ही मुक्ति का पहला कदम है। ये देखना माने सिर्फ आंखों से देखना नहीं है, बल्कि बोध लेना है, समझना है, गहराई से समझना है। क्योंकि सहज अवस्था को
अचीव नहीं किया जा सकता, सहज अवस्था को पाया नहीं जाता, उसे सिर्फ समझा जाता है। यहाँ पे हम गुरु रविदास जी के पदों को वैसे ही पढ़ेंगे जैसे वो है, ना शब्द बदलेंगे ना अर्थ को विकृत करेंगे, लेकिन हम एक अतिरिक्त प्रश्न भी पूछेंगे। ये पद मानव मन के बारे में क्या बताते हैं? गुरु रविदास जी के ये पद मानव मन के बारे में क्या बताते हैं? हम यहाँ कोई हमारा अहंकार, प्राइड बढ़ाने नहीं आए हैं और ना ही खुद को सुपीरियर, किसी और से श्रेष्ठ साबित करने आए हैं। हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं क्लैरिटी, स्पष्टता, मन की स्पष्टता। यदि अध्ययन हमें और विभाजित करे तो वो अध्ययन नहीं है। यदि अध्ययन हमें हल्का करे, मुक्त करे, तो वो सार्थक है। और मैं ये नहीं कह रहा कि समाज का प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं, सोशल डिग्निटी ज़रूरी है, सोशल राइट्स भी ज़रूरी है, लेकिन अगर बाहरी डिग्निटी भी मिल जाए परंतु भीतर का मन फिर भी बोझिल है, तो हमने क्या पाया? अब एक छोटी सी अभ्यास सूचना, अगर आपको पॉसिबल हो तो करके देखना। तो हम क्या कर सकते हैं? आज केवल एक काम कीजिए, आज के लिए बस एक छोटा सा अभ्यास करना है। दिन में जब भी आप डिस्टर्ब होते हो, विचलित हो जाता है मन, जब भी मन अशांत हो जाता है या किसी बात से दुखी हो जाए, तो उस चीज को उचित मत ठहराओ, उसको जस्टिफाई नहीं करना है, उसको उचित ठहराने की कोशिश नहीं करनी। उसे सही या गलत ठहराने के बजाय वो गलत था, मैं ही सही हूँ, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब मत कीजिए। बस देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, गहराई से देखिए, एक वैज्ञानिक की तरह देखिए। हमें मन के इस खेल का अवलोकन करना है, सहज अवलोकन, बिना किसी निर्णय के। सिर्फ देखिए, बस अवलोकन कीजिए, क्या हो रहा है भीतर, मेरे भीतर क्या हो रहा है, कौन सा विचार चल रहा है, कैसी फीलिंग है, शरीर में कहाँ क्या हरकत हो रही है, कौन सी संवेदना हो रही है। बस देखना, विदाउट फिक्सिंग इट, विदाउट जजिंग इट। इसे ठीक से करने या बदलने की कोशिश ना करें, सिर्फ देखें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे मन क्या है, माइंड और ब्रेन में क्या अंतर है, ये कंडीशनिंग क्या होती है और क्या मन कभी शांत हो सकता है। अगले वीडियो में हम मन की संरचना, कंडीशनिंग और ध्यान पर और विस्तार से बात करेंगे। तब तक अपने मन को देखते रहिए, मन के इन क्रियाकलापों को ध्यान से देखते रहिए, क्या पता वो भी चंगा हो जाए। और आपको तो पता ही है, गुरु रविदास जी ने तो कहा ही है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जय गुरु रविदास जी।